प्रेरणा वृद्धाश्रम में शहीदी स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। प्रेरणा वृद्धाश्रम में चीन की करतूत पर फूटा गुस्सा। केंद्र सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। विधायक सुभाष सुधा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कहा, भारतीयों की आंखों में है आंसू। देश की सीमा पर चीन के सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष की घटना से लोग आक्रोशित हैं। लोग मन में दुखी हैं। कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में स्थित शहीदी स्मारक पर सीमा पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थानेसर के विधायक सुभाष सुधा सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने चीन की हरकतों की कड़ी निंदा की। साथ ही केंद्र सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की ठोस कदम उठाने की मांग भी की। शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के उपरांत विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि आज हर भारतीयों की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को चीन का सम्मान नहीं खरीदना चाहिए। पूरा भारतवर्ष शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ है। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि चीन की कायराना हरकत के कारण शहीद हुए सेना के जवानों के लिए हर किसी की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने भी चीन का सामान न खरीदने की अपील की। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुग्गर ने कहा कि चीनी सैनिकों की कायराना हरकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। वायुसेना से पवन सैनी ने कहा कि हमें सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों का जो रक्त बहा है उसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने चीन का सामान ना खरीदने की शपथ भी ली। प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी चाइनीज सामान नहीं खरीदूंगा। आज मैं कहूँगा जो हमारे शहीद हुए चाइना में के साथ जिस प्रकार से बॉर्डर पे उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ प्रेरणा आश्रम की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात देखने वाली कि आज हर आदमी के जो भारतीय है उसकी आंखों में आंसू है। ये आंसू अभी आपके सामने देखा हो किस प्रकार से बड़े भाई श्री जोगेन्द्र सिंगला जी जो संस्थापक है प्रेरणा के, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते रोते भी एक बात कही कि हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। और मैं भी ये कहूँगा कि चाइना का माल हमें नहीं खरीदना चाहिए। और अपने प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और मैं तो यही कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आप अपना सामान पैदा करिए और सामान को सेल करिए। इंडिया इसी पर निर्भर करेगा। और आज पूरा देश मैं कहूँगा इन शहीदों के लिए आज पूरे उनके साथ खड़ा है। एक बच्चा उनके साथ खड़ा है। और यही आज हमारे भाई प्रवीण जी जो एयरफोर्स के हमारे इंचार्ज है यहाँ पर, उन्हें अच्छा कार्य पवन जी जो एयरफोर्स के इंचार्ज है, साथ में के सिंह जी हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही हमें प्रेरणा के सत्र कि जहाँ भी फौजी मिले उस फौजी को हमेशा पुश करना चाहिए, उसे सलूट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे मन में इस भावना आनी भी चाहिए इसके लिए, देश की लिए बॉर्डर पे हमारे लड़ते हैं। तो आज आश्रम के अंदर हमारे बुजुर्ग जितने भी आए थे इन्होंने भी सभी ने मिलकर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं तो ये कहूँगा कि शहीदों के परिवारों को जितना भी हम हौसला दे सके हमें देना चाहिए। आज प्रेरणा संस्थान के आह्वान पर हमारे चाइना बॉर्डर पर जो शहीद है उनके लिए श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा है। और आज फौजियों को बुलाया। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ पे पुष्प अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला है। तो मैंने भी एक रिक्वेस्ट भी किया सभी सिविलियन से कि जब भी कोई फौजी मिल जाए उसको एक रिस्पेक्ट करो। उसको कुछ नहीं चाहिए, एक रिस्पेक्ट कर दो। क्योंकि वो जब मरता है बॉर्डर पे देखता तो किसके लिए मर रहा हूँ मैं, वो एक भाव आता है कभी कभी। तो फौजी आदमी अपनी मातृभूमि के लिए देता है जान को। और आज सिंगला जी बहुत इमोशनल थे। वो भी मुझे एक हिला के चले गई ये चीज़ कि मैं अपने फौजी भाइयों को, सबको, सिविलियंस को रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से कि चाइनीज़ आइटम्स का बाइकाट करें। क्योंकि जो दुश्मन हमारे पैसे पे, हमारे पैसे से एक ताकत गेन करके हमारे ही फौजियों पर अटैक करता है, तो उसको ये सबक सिखाने का सबसे शांतिप्रिय तरीका है। हमारा प्रेरणा वृद्ध आश्रम हमारे जिले का एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे नित्य प्रति शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जहाँ हम खड़े हैं आप देख रहे होंगे बैक साइड में, यहाँ पे शहीदों की याद में एक संग्रहालय बना हुआ है। लेकिन आज की जो श्रद्धांजलि थी ये बिल्कुल अलग थी। आज तो लोगों का मन रो रहा था उन नौजवानों के लिए जिनको धोखे से मारा चीन वालों ने। और देश में इतना क्रोध है, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ये कह के लोगों का गुस्सा कम कर दिया कि इनका जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वरना लोगों के अंदर इतना क्रोध था। आज हमने इस मौके पर जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी 2 मिनट का मौन व्रत रख के, वहाँ पे ये भी प्रतिज्ञा की सबने कि हम चाइनीज सामान नहीं लेंगे।
चाहे हमें दुगने रेट पे लेना पड़े, चौगुने रेट पे लेना पड़े, घटिया सामान लेना पड़े, अपने देश का बना हुआ लेंगे। चाइनीज़ कंपनी का कोई सामान हम किसी हालत में नहीं लेंगे। आज हमने सबने प्रतिज्ञा की है और उनकी याद में सबने आज आंसू बहाए हैं। उन माताओं के जिनके सपूत चले गए, उन वीरांगनाओं की जिनके पति चले गए, उन बच्चों की जिनके पिता चले गए, उनकी याद में आज सबके आंखों में आंसू थे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना और देश के जो वसिंदे हैं, जो देशवासी हैं, उनको इतनी हिम्मत देना कि वो हर एक संकट की घड़ी में भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों। जय हिंद, जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो आज चाइना ने कायराना हरकत की है उसके लिए मन बहुत द्रवित है और दुखी है। हर भारतीय के मन में एक रोष है चाइना के प्रति। हम बचपन में सुना करते थे कि चाइना मुंह से तो जो चीनी लोग हैं भाई भाई कहते हैं और नीचे से पेट में खंजर घोंपते हैं। ये उन्होंने ये कायराना हरकत करके सिद्ध कर दिया है, जो भारतीय सेना पे उन्होंने हमला किया है। और इसके लिए हमें चीनी वस्तुओं का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम उनसे सामान खरीदते हैं और जो पैसा उधर जाता है उनसे उनके हाथ हम मजबूत करते हैं। और हम लोग आज एक छोटी सी श्रद्धांजलि समारोह हमने रखा है। हम लोगों को हर पल हर समय तत्पर रहना चाहिए कि जब भी देश को जरूरत पड़े हम लोग इनके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।